अभी हम लोगों को देखना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है तो वहाँ लॉरेंज फोर्स लगता है जो Fe प्लस Fm होता है ना। तो और हम लोग देखे क्या, और हम लोग देखे कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है ना। तो अब देखते हैं क्या देखना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालते हैं पहले। अब हम लोगों को देखना है कि एक चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे मोशन करेगा। ठीक है, तो अगर एक चार्ज Q वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हम लोग निकाल चुके हैं। चार्ज Q वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B, तो उस पर फोर्स जो लगता है वो कितना लगता है? Q इंटू V क्रॉस B। ये पिछली क्लास में हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले हैं ना। ठीक है, और वेक्टर होता है ना फोर्स। तो अच्छा, जो डायरेक्शन है फोर्स का वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जो मैग्नीट्यूड है वो अगर देखा जाए तो v क्रॉस b क्या होता है? q v b साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है ना। तो यहाँ पे ना दो केस पॉसिबल हैं। दो क्या बोला जाए कि तीन केस पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ पॉसिबल है ना कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। तो देखते हैं केस वन, क्या कि v इज पैरेलल टू b। अगर v और b पैरेलल होंगे तो v और b के बीच का एंगल कितना होगा? 0। और साइन 0 कितना होता है? तो f कितना हो जाएगा? 0। इसका क्या मतलब है कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वो जिस डायरेक्शन से आया उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा आराम से। समझ में आई बात? तो इसमें कोई दिक्कत इस केस में? पैरेलल है, एंगल 0 है तो फोर्स भी 0 है। ठीक है ना। अब केस 2 देखते हैं। चलो, केस 2 जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि v इज परपेंडिकुलर टू b। मतलब हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो मान लेते हैं चलो कि हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, देख के बताओ। डायरेक्टेड इनवर्ड्स इनटू द प्लेन। अब यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि मेरा ये जो पार्टिकल है, ये जो मेरा चार्ज Q है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। इस पर फोर्स कैसा लगेगा? फिर लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे ना। तो फील्ड अंदर है, मोशन ऊपर है, फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ, ये लेफ्ट साइड में है ना, इस तरफ, है कि नहीं? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। मतलब कितना लगेगा? क्यू वी बी। और ये तो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम इतनी ही हो सकती है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात बताओ, ये फोर्स तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाएं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, तो क्या वो फोर्स उस पर कोई वर्क करता है? वर्क क्या होता था याद है? W F डॉट डी एस। अब ये क्या होता है? F डी एस कॉस 90, परपेंडिकुलर है, और ये कॉस 90 तो 0 होता है। इसका मतलब वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो वर्क डन करता नहीं। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं ला रहा होगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम यही है ना भाई कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है तो मास तो चेंज हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन या चार्ज का।
मतलब चेंज क्या हो रहा हो, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा इसका मतलब ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहा है, लेकिन फोर्स लग भी रहा है, ये भी है। और ऐसा कब पॉसिबल है कि फोर्स लगे भी और वेलोसिटी बदले ना? सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में। और तो क्या होगा, ये जो हमारा पार्टिकल है ये ऐसा मस्त सा सर्कुलर मोशन करेगा, और ये जो फोर्स F है यहाँ पे, ये किसका काम करने वाला है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है? mv²/r। ऐसा तुम लोग 11th में पढ़े हो। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है और हमारा जो फोर्स है वो qvb लग रहा है, और यही काम किसका करने वाला है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो ये इक्वल हो जाएगा qvb के। अच्छा, एक एक भी काट दूं, अगर मैं क्या रेडियस निकाल सकता हूं, तो क्या होगा? रेडियस mv/qb है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं चार्ज बढ़ाते जाऊंगा तो रेडियस कम होगा, फील्ड बढ़ाते जाऊंगा तो रेडियस कम होगा, वेलोसिटी बढ़ाते जाऊं तो रेडियस बढ़ जाएगा, मास बढ़ाऊंगा तो भी रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पेसिफिक चार्ज के। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज पर यूनिट मास को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज कैसे बोल सकता हूँ? अगर तुम इसको ऐसा देखो, चार्ज पर यूनिट मास मतलब Q/m है ना, तो ये ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा यार। एक बात बताओ, ये क्या दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत है क्या? बात तो एक ही है ना। तो ये स्पेसिफिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। अच्छा, क्या हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि वो कितने देर में एक चक्कर कंप्लीट करेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। टाइम पीरियड टी जो होगा वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और टोटल डिस्टेंस उसका सरकमफ्रेंस होगा और स्पीड v होगा। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? अगर इसका रेडियस r हमने मान रखा है तो 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड v। r की वैल्यू अभी निकाले हो ना? r की वैल्यू ऊपर निकाले हो ना? एक काम करो, उसको इसमें पुट करो तो 2π, r की वैल्यू कितनी है? mv/qb इंटू v कटेगा, कितना आएगा? 2πm/qb। तो इसका मतलब क्या है? कितना टाइम पीरियड लगेगा इसको एक राउंड कंप्लीट करने में? 2πm/qb। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड है, क्या इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी है? क्या इसमें रेडियस नहीं है? इसका मतलब क्या है कि रेडियस और वेलोसिटी का टाइम पीरियड पे कोई मतलब ही नहीं है ना। तो कुछ तो इस पे कंक्लूजन निकलना चाहिए ना। मतलब मैं कुछ भी टाइम, मतलब कुछ भी वेलोसिटी लूं, टाइम पीरियड कांस्टेंट आएगा उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए और उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना। तो एक बात बताओ, चार्ज Q मैंने लिया, मैग्नेटिक फील्ड B ली, एक बार वेलोसिटी मैं कुछ रख रहा हूँ v1, एक बार वेलोसिटी v2 रख रहा हूँ, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट कैसे होगा? अगर मैं सेम इसी सर्कल में घूमता मान लो, तो दो बार अलग अलग स्पीड से घूमूंगा तो टाइम पीरियड तो बदल जाएगा ना। इसका मतलब कुछ और होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो सर्कल का रेडियस बढ़ जाएगा ताकि मेरा टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे। कि टाइम क्या होता है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने का टाइम होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो सर्कल का रेडियस भी बढ़ेगा और स्पीड घटाऊंगा तो सर्कल का रेडियस भी घटेगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका? क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना आया? 2πm/qb। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? qb/2πm, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हट गया है बट फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हम लोग। कोई दिक्कत इसमें? चलो नोट कर लो। चलो थर्ड केस देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? पहले देखा पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, अब बचा क्या?
किसी भी आर्बिट्री एंगल पे हो। तो थर्ड केस हम लोग लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो थर्ड केस जो है वो क्या है, V मेक्स थीटा एंगल विथ B। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसा है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जेड एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, और हमारा जो वेलोसिटी है ना वो परपेंडिकुलर होता अगर बी के, तो वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग होता। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे है वो मेकिंग थीटा एंगल, ये हमारा वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? तो अब करना क्या है भाई, वही लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स ऐसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगना है फोर्स को, एक्स की डायरेक्शन में लगेगा, बट एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना, कुछ एंगल अलग लगेगा, इधर में कुछ एंगल पे लगेगा। तो अब अगर मैं अलग अलग मार्कर्स का यूज करके सब चीज़ों को ड्रॉ करूं, देखो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो तो इसी के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? तो ये मान लो मेरा v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है सॉरी, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इसके अलोंग हो जाएगा मेरे। इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं, ड्राइंग में तो वैसे ही मेरा हाथ तंग है। ये ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे सोचना कि ये अपना 3 एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, रेड वाले के अलोंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रेड वाले से कुछ थीटा एंगल बना के हमारा ये है ऐसा। तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये ऐसा वाला जो कंपोनेंट है अपना पैरेलल कंपोनेंट है ये, और ये जो कंपोनेंट है वो ये है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप? और ये हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है कुछ एंगल थीटा पे। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो और उसकी वजह से हमको जो फोर्स मिलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मान लो मिल रहा है। चलो तो अब क्या है कि हमारे दो कंपोनेंट हो गए। अब अगर एंगल थीटा है तो ये v पैरेलल किसके इक्वल होगा, v cos थीटा के, और ये v sin थीटा के, है ना, इसमें तो कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये पैरेलल कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, तो वो कंटिन्यूअसली जो पार्टिकल है वो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से जेड एक्सिस में कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा वाला, ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, और वो v पैरेलल sin थीटा जो v sin थीटा है उसको नहीं बदलेगा, उस डायरेक्शन में गोल गोल घुमाएगा। तो ये ऐसा नहीं फील हो रहा तुम लोगों को कि ये वाला कंपोनेंट उसको ऐसा ऐसा घुमा रहा होगा और ये वाला कंपोनेंट उसको ऊपर खींच रहा होगा, तो वो ऐसा शुरू होगा ऐसा, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ेगी और वो सर्कल में भी घूमता रहेगा, ये स्पाइरल टाइप का नहीं बनेगा। समझ रहे हो? इसी चीज को बोलते हैं हेलिकल पाथ, और ये जो शेप बनता है इसको बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसा है कि जो ये जो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा भाई,
तो R इज इक्वल टू m v परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस वेलोसिटी की जगह परपेंडिकुलर वेलोसिटी यूज करेंगे हम लोग। और v परपेंडिकुलर हमारा कितना है, v साइन थीटा, तो mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। अच्छा, तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाई v परपेंडिकुलर, 2 पाई r डिवाइडेड बाई v साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, r की वैल्यू पुट करो ऊपर से, तो 2 पाई r की जगह पे mv साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी v साइन थीटा, ये कटेगा तो v भी कटेगा, तुमको क्या मिलेगा, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। यही था ना साइक्लोट्रॉन, इसी का उल्टा आ रहा था ना साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने देखा कि वो दो मोशन कर रहा होगा, एक वो सर्कल में घूम रहा होगा, दूसरा वो अपना हाइट जेड एक्सिस में भी बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट पाथ हमको देखने को मिलेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। और वो किस डायरेक्शन में करेगा, हेलिकल पाथ किस डायरेक्शन में होगा उसका, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से वो धीरे धीरे राइज करेगा। ठीक है, जैसे शक्तिमान गोल गोल घूम के उड़ता था ना ऊपर, वैसे ही। ठीक, तो जो लीनियर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ना अपना चार्ज पार्टिकल, लीनियर डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करता है एक पीरियड, एक चक्कर लगाने, मतलब इस पॉइंट से अगर चालू किया है तो वो एक चक्कर लगा के जो ये हाइट ऊंचा उठा होगा, जो लीनियर डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, और ये पिच जो होगा वो क्या होगा, तो भाई वेलोसिटी इनटू टाइम होगा ना, लीनियर है तो। और वेलोसिटी कौन सा, v पैरेलल। और टाइम कितना, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, v पैरेलल कितना है, v cos थीटा। टाइम पीरियड कितना है भाई, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, है ना। तो 2 पाई एम वी cos थीटा बाई क्यू बी हमारा पिच आता है। मतलब इतना वो डिस्टेंस हर एक रिवॉल्यूशन में हाइट उतना ऊपर जाता है। उतना अपन हाइट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जेड एक्सिस को जनरली हम लोग हाइट कंसीडर करें, इसलिए हम बार बार हाइट बोलने के आदी हो चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत, इसमें समझ में आया क्या हुआ है ना। ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है, तो उसके दो कंपोनेंट आए। एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, जो उसके फील्ड के पैरेलल आ रहा है, वो कंपोनेंट इसके वेलोसिटी में कोई चेंज करेगा नहीं क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा नहीं, तो उस कंपोनेंट को कॉन्स्टेंटली उसको ऊपर लेके जाना है, जेड एक्सिस के अलोंग, फील्ड के अलोंग लेके जाना है। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसके पैरेलल लग रहा है, वो फोर्स लगाएगा। वो फोर्स लगा के वो फोर्स किस टाइप का एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे, तो वो उसको गोल गोल घुमाएगा। गोल गोल भी घूम रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसी चीज को तो हेलिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पे वेलोसिटी रखे मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो एक हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, जिसका रेडियस हमने निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, और साथ में हमने उसका पिच भी निकाल लिया कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितना हाइट ऊपर जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है।